हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले इशू क्या है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाया। तो यहाँ पे हम लोग को 5 कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। ऐप है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ऐप के अंदर हम लोग को काउंट का वैल्यू 0 देखने को मिल रहा है। और फिर ऐप का चिल्ड्रन है ए का चिल्ड्रन है बी का चिल्ड्रन है सी और सी का चिल्ड्रन है डी। और डी के अंदर हम लोग को डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट करने के बटन्स देखने को मिल रहे हैं। तो डिक्रीमेंट का बटन डिसेबल्ड है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है। और जैसे मैं डिक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो वैल्यू डिक्रीमेंट हो रहा है और 0 पे ये बटन डिसेबल हो जा रहा है। तो ऐसा कुछ बेसिक एप्लीकेशन है। इसका अगर मैं कोड वॉक थ्रू करके दिखाऊँ आपको तो ये रहा हम लोग का ऐप कंपोनेंट, जिसके अंदर काउंट है जो कि एक स्टेट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए फंक्शंस है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे फंक्शंस डी तक पहुंचाने हैं। तो ऐप का चिल्ड्रन है ए, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप जो है वो ए को पास कर रहा है थ्रू प्रॉप्स। अब ए क्या कर रहा है, वो प्रॉप्स से एक्सेप्ट करके बी को पास कर रहा है। बी क्या कर रहा है, वही सेम प्रॉप्स से एक्सेप्ट करके सी को पास कर रहा है। और सी क्या कर रहा है, सेम प्रॉप्स से एक्सेप्ट करके डी को पास कर रहा है। फिर इवेंचुअली जाके डी को मिलता है वो प्रॉप्स के थ्रू और फिर डी उसको कंज्यूम करता है। तो इशू अगर यहाँ पे आपने नोटिस किया रहेगा, अगर मेरे को कुछ चीज़ें शेयर करनी है विद इन अ कंपोनेंट ट्री तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, प्रॉप को ड्रिल करना पड़ता है। तो ये एक इशू है प्रॉप ड्रिलिंग। जो जब मेरे को मेरे कंपोनेंट ट्री के अंदर डेटा शेयर करना है तो मुझे अननेसेसरली जो कंपोनेंट के बीच के जो मतलब वो उसके बीच में जो पाथ है उनके बीच में मुझे प्रॉप्स के थ्रू डेटा शेयर करना पड़ता है। सेकेंड इशू ये है कि इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब जैसे मैं प्लस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान देना, तो यहाँ पे ऐप से लेकर डी तक मतलब वो पूरे कंपोनेंट हायरार्की पूरी री रेंडर हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काउंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। और काउंट की वैल्यू चेंज हो जाती है तो ए री रेंडर होता है, और ए होता है तो बी हो जाता है, फिर बी सी को करता है और सी इवेंचुअली डी को करता है। तो जो पूरी हायरार्की है कंपोनेंट की वो सारी री रेंडर हो जाती है जस्ट बिकॉज की एक वैल्यू चेंज हो गई। तो ये रहा सेकंड डिसएडवांटेज इस अप्रोच का। तो अगर आप बोलोगे इसको मेमोराइज कर दो, तो मेमोराइज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि काउंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन जो निकाला रिएक्ट ने वो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं उसको एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो कोई ये मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट्स गुड प्रैक्टिस कि हम लोग जो भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करें ताकि हम लोग का कोड मेस्ड ना लगे। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्स्ट का नाम है काउंटर कॉन्टेक्स्ट, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने काउंटर कॉन्टेक्स्ट नाम दिया इसको। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेम काउंटर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ जो कि आता है रिएक्ट से। तो ये इंपोर्ट हो गया रिएक्ट से और इसको मेरे को यूटिलाइज करना है बाकी फाइल्स के अंदर, इसलिए यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पे हम लोग को जो भी डेटा शेयर करना है उसको हम लोग और जो भी कंपोनेंट्स के बीच में शेयर करना है तो उसको हम लोग रैप कर देंगे काउंटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये पूरा जो है इनके बीच में मेरे को शेयर करना है। तो ये शेयर करने का मतलब क्या है, ए को हो जाएगा शेयर, बी को हो जाएगा क्योंकि ए का चिल्ड्रन बी है, बी का चिल्ड्रन सी है और सी का चिल्ड्रन डी है। तो पूरे कंपोनेंट ट्री को शेयर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं काउंटर कॉन्टेक्स्ट को रैप कर दे रहा हूँ और यहाँ पे आएगा काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। तो ये हो गया। अब इनके बीच में डेटा शेयर हो जाएगा और कौन सा डेटा शेयर करना है वो मैं वैल्यू प्रॉप से बताऊंगा। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू प्रॉप और यहाँ पे मेरे को सिर्फ काउंटर ही शेयर करना है, सॉरी काउंट ही शेयर करना है, तो मैं डायरेक्टली काउंट मेंशन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज शेयर करनी है, काउंट करना है, हैंडल इंक्रीमेंट करना है, हैंडल डिक्रीमेंट करना है। और जब मल्टीपल शेयर करनी है तो हम लोग के पास
या तो हम लोग एरे से कर सकते हैं या तो हम लोग ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पे कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर तीनों प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देता हूँ, काउंट, हैंडल इंक्रीमेंट, हैंडल डिक्रीमेंट, और इस वैल्यू को फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने एक पूरा ऑब्जेक्ट शेयर कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कैसे करेगा कोई भी चिल्ड्रन, तो यहाँ पे मैं डी पे जाता हूँ। तो ये प्रॉप्स वाला लाइन हटा देता हूँ क्योंकि अभी प्रॉप्स से नहीं लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा वो वैल्यू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिएक्ट का हुक है और उसके अंदर हम लोग कॉन्टेक्स्ट का नेम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से कॉन्टेक्स्ट का वैल्यू चाहिए। तो काउंटर कॉन्टेक्स्ट, तो वो भी इंपोर्ट हो गया। तो ऐसे हम लोग जब मेंशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को वो जो वैल्यू पास की थी यहाँ पे से वो मिल जाएगी। और ये वैल्यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डी स्ट्रक्चर, सेम जैसे मैंने प्रॉप्स के साथ किया था सेम मैं वैल्यू के साथ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया और यहाँ पे मैं प्रॉप्स हटा देता हूँ क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो और इसको अगर हम लोग रिफ़्रेश करके देखें तो वर्क कर रहा है क्या, देखते हैं। देखो वर्क तो कर रहा है, काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो अभी भी री रेंडर हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने अभी भी प्रॉप्स पास कर रहे हैं। तो क्विकली मैं इसको क्लीन कर देता हूँ इस इंटरफेस को। अब मैंने क्या किया, अब मैंने चारों इसमें से प्रॉप्स हटा दिए। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, ये अभी भी री रेंडर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे अभी अभी इनको कोई प्रॉप्स चेंज नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग मेमोराइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है रिएक्ट मेमोराइजेशन के ऊपर, तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस जो कंपोनेंट्स है उनको सबको मेमो फंक्शन के अंदर रैप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी चारों कंपोनेंट्स को मेमोराइजेशन के अंदर रैप कर दिया है। और अब हम लोग देखें, अब जैसे मैं प्लस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐप और डी दो ही री रेंडर हो रहे और बाकी कोई अननेसेसरीली री रेंडर नहीं हो रहा है, जैसे कि ए बी सी पहले के केस में हो रहा था। और वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनके प्रॉप्स चेंज नहीं हो रहे और ना ही उनके पास कोई खुद की स्टेट है जो उनको री रेंडर कर रहे हैं। तो अभी वो इसीलिए री रेंडर नहीं हो रहे। अब जो रिएक्ट 19 है उसके अंदर हम लोग को प्रोवाइडर मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट ही ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो ये स्टिल अभी भी वर्क कर रहा है। लेकिन ये आप रिएक्ट 19 के अंदर यूज़ करें और जो ओल्डर वर्जन है वहाँ पे आप डॉट प्रोवाइडर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्विकली समराइज़ करूँ तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है कि इज़ अ मैकेनिज्म टू शेयर द डेटा विद इन अ कंपोनेंट ट्री। तो जो भी आपका कंपोनेंट ट्री था, जैसे कि इस एग्जांपल में मेरा था ऐप का चिल्ड्रन था ए का था बी का था सी और सी का था डी, और मुझे डेटा शेयर करना है। तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा कि प्रॉप्स को ड्रिल करके डेटा शेयर करना पड़ा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे यहाँ पे हम लोग ने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया और फिर उसको हम लोग ने वैल्यू प्रोवाइड किया प्रोवाइडर के अंदर, और जहाँ पे कंज्यूम करना है वहाँ पे हम लोग ने यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज़ करके उसको कंज्यूम कर लिया। और जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई और कंपोनेंट मेमोराइजेशन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को परफॉर्मेंस बेनिफिट मिलता है क्योंकि जो कंपोनेंट्स अननेसेसरीली री रेंडर हो रहे थे बिकॉज ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग वो अब नहीं होते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है वो कोई स्टेट मैनेजमेंट टूल नहीं है, जैसे कि हम लोग उसको कंपेयर करते हैं रिडक्स के साथ। तो ये काफ़ी बड़ा मिथ है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्सेस रिडक्स, तो दोनों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओवरलैप हो सकता है लेकिन दोनों अलग अलग है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई जस्ट अ मैकेनिज्म है विद इन अ कंपोनेंट ट्री, आपको कोई डेटा शेयर करना है तो। और जो रिडक्स है वो प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट टूल है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।